नर्मदे हर। आज हम राजनंदिनी गौ सेवा दक्षिण कालिका घाट पे रहने की कल की व्यवस्था थी। आज हम वहाँ हैं सवेरे, अभी थोड़ी देर से निकलने ही वाले हैं। ये गौ सेवा का पूरा इनका दरबार है। माता रानी है, शिव भगवान है, गौ सेवा वाला है। ये पूरा आश्रम परिसर है। आश्रम परिसर है पूरा बढ़िया। ये छोटे छोटे पाड़े, छोटे छोटे जो है नए हुए जन्मे हुए हैं, कुछ दिन के हैं। ये बढ़िया छोटे छोटे। यहाँ पर नेचुरल प्राकृतिक रूप से गौपालन होता है और भारतीय वंश के गायों का गौपालन हो रहा है। घबरा रही हैं गाय देख के। अब चलते हैं अपन। मैया, ये मैया दिख रही है। ये मैया के तट पे ऊपर आके ही है ये आश्रम बढ़िया सा। कितनी गायें हैं बाबा जी यहाँ पर? 20-25 गायें हैं। हाँ। सारी भारतीय वंश की है सारी? अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी जी, सारी भारतीय वंश की, अपने यहाँ का है पूरा ना? हाँ हाँ। ये मैया है, देखिए मैया के तट पे है पूरा ये। और अब अपन चलते हैं गौ माता से मिलने। गौ माता से मिलने चलते हैं अब। 20-25 हैं, लेकिन कल भी हमको जो रात का खाना मिला उसमें मूंग की दाल और चपाती में इन्हीं का पूरा घी लगा हुआ, गाय का ही शुद्ध घी लगा हुआ मिला। और ये गाय हैं, देखिए कितना बढ़िया तरीके से इनका पालन पोषण हो रहा है। ये पूरा गौ सेवा राजनंदिनी गौ सेवा आश्रम की गाय हैं। लोग आके सेवा देते हैं यहाँ पर। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी सुगंध, बढ़िया सुगंध आ रही है गोबर की, भीनी भीनी। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। नर्मदे हर। ऐसे हाथ फिराने के लिए कभी मिलता है क्या? गोबर भग गया वो डर के। डर लगने लगा उसको भी। बढ़िया। कोई श्यामा गाय है, लाल गाय है, और 25 से ज़्यादा दिख रही हैं गायें, पर उन्होंने 20-25 अंदाजन बताया था। ये बहुत ही बढ़िया एकदम। ये यहाँ पर रहने के लिए, हम लोगों की रहने की व्यवस्था है यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही एकदम। गाय का ये गोबर की खुशबू ही इतनी बढ़िया मन को प्रसन्न कर गई कि क्या बताएं। ये इनका पॉम्पलेट लगा हुआ है। ये गाय में कौन कौन से देवता कहाँ कहाँ पर होते हैं, कहाँ कहाँ। नमो देवे महादेवे सुरभ्ये च नमो नमः। गवा बीज स्वरूपाये नमस्ते जगदम्बिके। गावो विश्वस्य मातरा। श्री नर्मदा नंदिनी गौ सेवा संस्थान समिति के सदस्य बने या आह्वान किया हुआ है दीदी ने। ये दीदी हैं, ये नहीं मिली है, हालांकि ये बाहर गई हुई हैं, लेकिन सेवा देने के लिए इनका पॉम्पलेट लगा हुआ है पूरा। ये इनको कहीं से
वो मिला हुआ है, सर्टिफिकेट मिला है। ये अहिल्या, और ये गोदुग्ध की महिमा दी हुई है पूरी। गोदुग्ध की महिमा से, गोदुग्ध से क्या क्या होता है वो दिया हुआ है, पूरा पंपलेट लगा हुआ है गोदुग्ध का। और ये हम हमारे जहाँ हमारा निवास रहने की व्यवस्था करी है, वो ये है, हमारा रहने की व्यवस्था करी हुई है। ये कल हमारे टीम के साथ ये बाबा जी भी मिल गए, एक बढ़िया से बढ़िया, बहुत अच्छा नेचर है इनका भी। ये गोंदिया के हैं, गोंदिया बालाघाट छिंदवाड़ा के बीच के ये भी है। और अब ले चलता हूँ, बगीचा है वहाँ पर, वहाँ नीले धतूरे के पेड़ लगे हैं। ये बाबा जी है, भांग का पेड़ है, भांग के पेड़ से निकाल रहे हैं, भांग निकाल रहे हैं पूरी। ये देखिए बाबा जी, ये भांग का पेड़ पहली बार ही देखा मैंने। और भांग के पेड़ से वो कच्चे हैं, लेकिन तुर्रे कच्चे हैं, लेकिन कच्चे निकाल रहे हैं वो। ये एक मिनट, नीचे गोबर से लिपा हुआ है, बहुत बढ़िया लग रहा है। नर्मदा गौ सेवा संस्थान है, ये आश्रम है दक्षिण तट पे। ये मैया है, ये मैया बह रही है, मैया के तट पे ही पूरा आश्रम बना हुआ है। घना जंगल है बढ़िया। वहाँ रात को लेटरिन बाथरूम जाने के लिए, वो लेटरिन बाथरूम था इतने दूर पे, लेकिन वो भी मोबाइल के इसमें गए, कल रात को कपड़े धोए आते ही साथ, क्योंकि दूसरे दिन की भी व्यवस्था देखनी पड़ती है ना, धूप आ गई तो सूखेंगे कपड़े, इस टाइप का है सब। ये पूरा लगाया हुआ है, सब्जी लगी हुई है। और यहाँ पर ये नीले धतूरे के पेड़ बहुत दिखे, उसके बीज मैंने रखे हैं आप सबके लिए। आने के बाद सबको नीले धतूरे का ऐसा विचार है कि उसको पेड़ ही मैं दूंगा। ये नीला धतूरा है, पूरा नीला धतूरा है, बहुत बीज है, बहुत सारे बीज हैं यहाँ पर नीले धतूरे के। ये मैं तो बहुत लेके आने वाला हूँ पूरे, ये मैं तोड़ ही रहा हूँ, कुछ रखे हैं तोड़ के, कुछ तोड़ के रख लेते हैं। और गिल्ला नहीं तोड़ते उसको, गिला कहाँ है, सूखा है ये, सूखा है ये सूखा है ये बीज, नहीं गिला नहीं है, सूखा ही रखा है। ये पूरे सूखे वाले ही ले रहा हूँ मैं, गीला कैसे तोड़ेंगे? गीला नहीं तोड़ेंगे, ले जाते हैं सबको। नीला धतूरा तो वहाँ पर जो दुर्लभ चीज़ है वो ले जाना चाहिए अपने यहाँ। ये नीला धतूरा ही है, फूल है नीले धतूरे का, ये लगा हुआ फूल है, देखिए नीला धतूरा लगा हुआ है। उसके बहुत सारे बीज मैंने रखे हैं, सबको काम आएंगे। नीले धतूरा दुर्लभ है, मतलब जबलपुर में तो नहीं है बहुत। पवन जी के यहाँ है, पवन बापट जी के यहाँ शायद मैंने देखा था, और बाकी वैसे सिटी में तो नहीं है किसी के यहाँ नीला धतूरा। पपीता लगा हुआ है पूरा। और ये नंदी महाराज है, इतनी सारी गाय हैं उनके लिए, फिर आगे गौवंश को बढ़ाने के लिए नंदी महाराज भी चाहिए। तो ये नंदी महाराज है, नंदी महाराज भी देखो कितना बलशाली नंदी महाराज है। ऐसे नंदी महाराज सिटी में नहीं दिखेंगे, ऐसे नंदी महाराज है ये, वो कितना शांति से खड़े हैं। एक ही नंदी महाराज है शायद। और ये इतनी बड़ी, यहाँ पर सामूहिक चूल्हा, जब सवेरे सवेरे पानी वानी गर्म किया, यहाँ पर कुछ लोगों को गर्म पानी चाहिए करके ये पानी गर्म किया यहाँ पर। ये बड़ा यदि कुछ प्रोग्राम होता है तो रसोई है यहाँ पर। और ये पूरे खेत लगे हुए हैं और पूरा ये लगा हुआ है, बहुत बढ़िया लग रहा है एकदम। मुनगे के पेड़ है, और मुनगे आज तोड़े हैं, और मुनगे का सार बनाने वाले हैं, बोल रहे हैं सार। मुनगे का सार कैसा होता है पता नहीं। ये पपीता लगा हुआ है, ये हम लोग कपड़े पूरे सुखाए हैं। मुनगे का सार पता नहीं कैसा होता है। ये नीला धतूरा, नीला धतूरे का देखिए कितना छोटा सा पौधा है। ये नीला धतूरा गुलाब जैसे दिख रहा है, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ना। और एक्चुअली ये सफ़ेद नीला मिक्स है, ये है ये नीला धतूरा। बहुत सारे बीज मैंने रख लिए हैं, बहुत सारे पौधे होंगे तो रखेंगे। मेथी लगी हुई है बीच में, कितना नेचुरल है। ये हल्दी लगी हुई है, हल्दी लगी है, ये हल्दी है, बढ़िया, बहुत नेचुरल है। नेचुरल तरीके से सब हो रहा है यहाँ पर। और गाय का घी, कल मतलब गाय का घी अपन
ऐसे गाय का घी करके परचेस करते हैं अपन, वो बात अलग है, खरीदते हैं। पर यहाँ पर एक्चुअल गाय का घी हम लोगों को कल दिया गया, अलग ही स्वाद, एकदम नेचुरल स्वाद, और बढ़िया है एकदम। नेचुरल तरीके से खेती हो रही है और नेचुरल तरीके से सब हो रहा है। घनदाट जंगल भी है, बहुत बढ़िया लग रहा है ये गौ सेवा संस्थान में। बहुत ही, ये देखिए मेथी लगी हुई है पूरी, बहुत मेथी लगी हुई है। और आज मुनगे का सार कैसे होता है वो आज अपन ने कभी खाया नहीं है, और नेचुरल तरीके से, तो उसका आज आनंद लेंगे दोपहर को। और फिर प्रस्थान है हम लोगों का यहाँ से। उन्होंने रोका है, सवेरे सवेरे निकलने वाले थे, पर बोले नहीं, खाना दोपहर का खा के ही जाएंगे। अब ऐसी यहाँ की परंपरा है कि नहीं, रात को आए हैं तो रात के खाने का नहीं, दोपहर का खाना खा के ही यहाँ से प्रस्थान करना, ऐसा इन लोगों का नियम है। तो ये स्प्रिंकलर हो जाए फिर वहाँ जाते हैं अपन। वहाँ क्या है देखते हैं, मैं भी नहीं देखा हूँ, वहाँ नहीं गया हूँ। स्प्रिंकलर का पानी यहाँ तक आ जाए, उल्टा होके आ जाए, फिर चलते हैं अपन। नीचे से चलते हैं, भीगेंगे तो भीगेंगे, देखेंगे। ये स्प्रिंकलर के नीचे से आ गया मैं, है ना। ये देखिए बढ़िया, कितना नेचुरल है। ये आलू लगा हुआ है, ये आलू लगा हुआ है, बढ़िया। ऐसे जंगल में अपन पिकनिक मनाने जाते हैं। अब हम लोगों की रोज ही की पिकनिक है, रोज ही पिकनिक है, रोज ही बढ़िया। ये गाय के उससे यहाँ पर कंडे, गाय के कंडे पे ही भोजन बना है। गाय सब मतलब पूरा गोवंश से निर्मित जो भी है उसके ऊपर ही होगा, नेचुरल तरीके से होगा। अब कंडे देखो आप, बड़े बड़े ये जो है तसला पूरा ऐसा इकट्ठा कर देते हैं, और ये तसले को जलाते हैं लोग, और इसी के ऊपर पतीला रख देते हैं, इसी के ऊपर ये तसले। देखिए ऐसे गमले नहीं देखे, ऐसे अपने कंडे कभी नहीं देखे होंगे। पूरा तसला का तसला पूरा उल्टा करते हैं और फिर इसको सुखाते हैं। ये बड़े बड़े कंडे हैं, सीधे इसको जलाएंगे और बस सीधे जला के इसके ऊपर खाना पकाएंगे। और ये नॉर्मल कंडे हैं। नॉर्मल कंडे क्या, नॉर्मल से बड़े बड़े ही लग रहे हैं, तो ये नॉर्मल कंडे हैं। यहाँ कंडे का पूरा स्टोर है लगता है इनका। और ये पूरे बहुत घनदाट जंगल है, यहाँ केला लगा हुआ है। आगे मैं नहीं जाता हूँ, अब नेचुरल है, सब पूरा नेचुरल है। ऐसा ये है गौ संवर्धन, गौ सेवा संस्थान या दक्षिण काली का घाट है ये। और ऐसा बढ़िया अद्भुत मतलब दर्शन हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैया, वो मैया बह रही है, वो मैया दिख रही है। मैया यदि देखनी हो तो मैं थोड़ा सा ऊपर जाके थोड़ा सा मैया का दर्शन करवा देता हूँ आपको। ये हम लोग बरमान से करीब 5-1 किलोमीटर है। कल शाम हो गई थी, इसलिए यहाँ विश्राम करना पड़ा। क्या वो मैया की इच्छा होगी शायद कि विश्राम यहीं हो और हमको गोवंश से रिलेटेड सब देखने मिले। ये है मैया, आगे जाके वो उस साइड दिख रही होगी पूरी, ये मैया है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।